बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा को देखेंगे। अलजेब्रा जो कि एफपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर मैथ के सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं और उसमें से एक अलजेब्रा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफआईए या आईबी के एग्ज़ाम्स के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो अलजेब्रा के होंगे। पहली बात यह कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा को अगर हम देखें तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ 5, तो आपको पता है कि 5 क्या होता है। ये एक वैल्यू है जो कि 4 के बाद आती है और 6 से पहले, मतलब 4 से बड़ी, 5 6 से छोटी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं कहूँ x, तो इंग्लिश में तो आपको पता है कि एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन मैथमेटिकल इसकी क्या वैल्यू हो सकती है वो हमें नहीं पता। वो हम जब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता चलती। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जहाँ तक एग्ज़ाम्स की बात है तो एग्ज़ाम्स में कोई इतने टफ़ क्वेश्चंस नहीं आते अलजेब्रा के ऊपर। इसके अंदर हम प्रीवियस एफपीएससी और बीपीएससी के कोई 20 क्वेश्चंस देखेंगे और वहाँ से अलजेब्रा को सीखने की कोशिश करेंगे। ये पहला क्वेश्चन देखें। इसके अंदर उसने हमें बताया कि इफ़ b इज़ इक्वल टू 1 देन बी स्क्वेयर और बी क्यूब इज़ इक्वल टू व्हाट। तो हम ऐसे उसमें जहाँ पे हमें कोई वेरिएबल दिया गया हो और उसकी वैल्यू भी दे दी गई हो, तो जस्ट उस इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने b की जगह 1 पुट किया, तो वी गॉट स्क्वायर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्यूब ऑफ 1, 1 ओवर 1। उसका जवाब क्या आएगा? 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर कैन रिप्लेस x। यहाँ पे उसने हमें जो है वेरिएबल x दिया है और हमसे ये पूछा है कि कौन सा नंबर इसको रिप्लेस कर सकता है। पहली बात तो ये है कि इक्वेशंस के अंदर ना हमने खुद अपनी जो है आईक्यू को यूज़ करते हुए उसको अटैम्प्ट करना होता है। वेरिएबल को जहाँ तक सॉल्व हो सके, जिस तरह से सॉल्व हो सके, उसको हमें सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उधर भी x है, उधर भी x है, तो ये दोनों x एक साइड पे जा सकते हैं। तो हमने जो राइट साइड पे बॉटम वाला x है उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और इधर 50 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100। तो हमें समझ आई कि x का स्क्वायर अगर 100 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी? हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x की स्क्वायर ऑफ x का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता है कि 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस 7 ओवर a प्लस 3। तो पहले तो हम ऊपर जो हमें इक्वेशन दी है वहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 इधर ऐड हो रहा है, तो 3 को जब अदर साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ पे जाके 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी a इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 1 होता है, तो हमारे पास a की वैल्यू आई 1। अब उसने हमसे पूछा a प्लस 7 ओवर a प्लस 3 का जवाब क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1 है। 1 प्लस 7 ओवर 1 प्लस 3, मतलब 8, 1 प्लस 7 8 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, 8 ओवर 4 इज इक्वल टू 2। Then question number 4, if 2x plus 4 is equal to b, then 6x plus 12 is equal to what। अब देखें ऊपर उसने क्या किया, 2x प्लस 4 दे दिया b के बराबर, नीचे उसने 6x प्लस 12 दे दिया। तो कुछ भी नहीं किया, 2 को उसने 3 टाइम्स कर दिया, 4 को 3 टाइम्स कर दिया, तो अब डेफिनेटली b भी 3 टाइम हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि उसने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो 2x का क्या बन गया, उसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 बन गया। 6x 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12 बन गया। तो जब b के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 3b बनेगा। अच्छा, एक ही चीज़ याद रखिएगा, ये बनेगा 3b, b का क्यूब नहीं बनेगा, क्योंकि b के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर b के साथ b मल्टीप्लाई होता तो ये b का स्क्वायर बनता, मतलब b की पावर 2 बनता, फिर 2b ना बनता। अगर b के साथ 2 बार b मल्टीप्लाई होता तो b की पावर 3 बन जाती। लेकिन अगर b के अंदर b ऐड हो रहा हो तो फिर 2b बन जाएगा। अगर एक और b ऐड हो जाए तो 3b बन जाएगा। या अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो भी 3 जो है वो एक नंबर है, तो ये 3 भी बन जाएगा, b की पावर 3 नहीं बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू 3 इंटू 2c का स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए को हमने फाइंड करना है और c की वैल्यू हमें दे दी है उसने -1। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू दी है तो हम उसको पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। हमने उसी इक्वेशन के अंदर c की जगह -1 लिखा, तो हमारे पास ये स्क्वायर जो है बना 3 इंटू 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4, और फिर जब हमने इसको -1 का स्क्वायर जो है वो 1 बनता है +1, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास 2 बचा, -1 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो -3, और +4 हमारे पास वैसे ही आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ चलें, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे सैम्बल्स हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा यहाँ पे बॉड मास का फार्मूला भी आपको समझा देता हूँ। तो बॉड मास में BO को तो छोड़ें, आप सिर्फ इसको डी मैस याद रखें, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो फंक्शंस हों एक ही इक्वेशन के अंदर, तो हम पहले सबसे पहले डिवीजन करेंगे, दैन मल्टीप्लिकेशन, दैन एडिशन एंड दैन सब्ट्रैक्शन। फर्दर फिर इसके अंदर होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन हम उसमें नहीं जाते, आप सिर्फ कल ही इसको याद रखें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डी मैथ्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 2/5 इज इक्वल टू 3/10। तो हमने x को फाइंड करना है, 5 को उधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 15/20। तो ऐसे जो होते हैं इनको सिंप्लीफाई करना होता है जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके, 5 दोनों को डिवाइड करता है तो हमारे पास बनेगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 7, 3/p इज इक्वल टू 6 एंड 3/q इज इक्वल टू 15, दैन p माइनस q इज इक्वल टू व्हाट। तो p माइनस q फाइंड करना है, तो हम इन इक्वेशन में से पहले p और q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। p उधर ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आएगा, ये बनेगा 3/6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे p इज इक्वल टू 1/2। q जो है वो 15 की जगह चला जाएगा, 15 q की जगह आएगा, ये बनेगा 3/15, देन q इज इक्वल टू 1/5। और हमने फाइंड क्या करना है, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू की वैल्यूज़ पुट कर दें, 1/2 माइनस 1/5, इनके एल्शियम दे दें, एल्शियम आता है 10। तो 2 इंटू 5 10 जो है 10 को जब 2 से डिवाइड करें तो 5 जवाब आता है, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आया 5, माइनस की जो अलामत है वो दरमियान में लगाएं। 10 को 5 डिवाइड करता है ओवर 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 5 माइनस 2/10, 3/10, ये हमारा जवाब बना, p माइनस क्यू। इफ़ 5x इज इक्वल टू 3, दैन 5x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है। तो पहले तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी x इज इक्वल टू 3/5, फिर उस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे। x की जगह हमने लिखा 3/5 जो कि इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको हमने वहाँ पे पुट कर दिया, 5 ने 5 को क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास बना 3 + 3 का स्क्वायर, 3 + 3 होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 फ्रॉम 8x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25। तो हमने पहला जो गिवन इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी इक्वेशन में से, तो जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी जो अलामात होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं और माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो 8x का स्क्वायर और -5x का स्क्वायर तो बना हमारे पास 3x का स्क्वायर, ऊपर माइनस का 10 है, नीचे प्लस का 9 है, तो बड़ी रकम क्या है ऊपर वाली, जिसके साथ माइनस का साइन है तो उसका साइन आएगा, और 10 में से 9 जाए तो x। इसी तरह से माइनस का 25 और प्लस का 10, बड़ी रकम जो है वो माइनस वाली है तो नीचे माइनस आएगा, और 25 में से 10 जाएंगे, बाकी बचेगा 15। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x इज इक्वल टू -4 दैन सॉल्व 6x का स्क्वायर माइनस x, फिर इंटू है जी x + 1। तो पहले तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 6x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और माइनस x। तो x का स्क्वायर क्योंकि ये एक जैसी रकमें हो गई हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है करें, यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम 6x का स्क्वायर में से x का स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये नहीं करना कि 6 बच गया, 6x के स्क्वायर हैं हमारे पास, उनमें से जब एक निकल जाएगा तो 5x के स्क्वायर बच जाएंगे।
हाँ, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा होता फिर हम इसको ख़त्म करते। अगर ये होता 6x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर तो फिर x का स्क्वायर x के स्क्वायर को ख़त्म कर देता। बहरहाल 5x का स्क्वायर माइनस x बचा हमारे पास, x की वैल्यू पुट कर दें तो वो -4 का स्क्वायर फिर माइनस इंटू -4, -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर जो होता है प्लस होता है, तो 64 का स्क्वायर 16, 16 का मल्टीप्लाई किया 5 से 80, और -4 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा और ये हमारे पास आएगा 84। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ 16 माइनस a इज़ इक्वल टू 20 माइनस b, व्हाट इज़ a माइनस b। तो ये तो सिंपल है, आप a को उधर ले जाएँ और 20 को उधर ले जाएँ या b को उधर ले जाएँ, आप जैसे आप इजी हो। तो हमने ये किया यहाँ पे कि a को उधर ले गए, वो a माइनस b हो गया, और 20 जो है वो 16 वाली साइड पे चला गया तो वो माइनस का 20 हो गया। a माइनस बी इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 5, सॉल्व a माइनस b का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो बस इसमें तो आपने सिंपली उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, दैन x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसी इक्वेशंस के अंदर आप के ऊपर डिपेंड करता है, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने एजेस वाले क्वेश्चन समझे। तो यहाँ पे तो हमें समझ आ रहा है एक इक्वेशन में माइनस का y है, एक में प्लस का y है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो y तो ख़त्म हो जाएंगे आपस में, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपने किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, जैसे भी आप ख़त्म कर सकें। तो मैंने दोनों को ऐड किया, माइनस का y प्लस का y ख़त्म हो गए, x और x कितने बन गए 2x, 16 एंड 6 कितने हो गए 22, 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 11। तो अगर x इज इक्वल टू 11 दैन 11 प्लस y इज इक्वल टू 16, द वैल्यू ऑफ y विल बी 5। वैल्यू ऑफ y विल बी 5। इन क्वेश्चन नंबर 14, a ओवर 3 इज इक्वल टू b ओवर 2, दे और हमने फाइंड करना है 3a प्लस 2b ओवर 3b माइनस 2a। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा ना घुमा दिया है। तो पहले तो हम ये कर रहे हैं कि a और b वाली जो पहली गिवन इक्वेशन उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2a 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 3b। तो अब उस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे किसी की वैल्यू पुट हो सकती है हम उसको पुट करेंगे। तो हमारे पास जो 2a है उसकी वैल्यू b के अंदर हमारे पास बनती है, दैट इज़ 3b। ये इस इक्वेशन में नीचे 3b माइनस 2a है ना, तो 2a की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ 3b। तो ये बना 3b माइनस 3b, ये बन गया 0। तो कभी हमें ये पढ़ाया करते थे कि ज़ीरो किसी चीज़ को डिवाइड करे तो वो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन मॉडर्न मैथ ये कहती है कि वो इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसका जवाब क्या बना, इन्फिनिटी। लेकिन अगर आपके वहाँ पे इन्फिनिटी नहीं दिया गया और उसने ज़ीरो दिया हुआ है तो फिर आप ज़ीरो पे जाएँ। और अगर ज़ीरो है और नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन भी है, क्योंकि एफपीएससी नन ऑफ दीज़ देता है, तो फिर आप नन ऑफ दीज़ को क्लिक करें, क्योंकि जो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, देयर रेशियो इज़। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने एजेस वाले समझे हैं। तो हम सपोज करेंगे दो नंबर x और y का जो सम है दैट इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस x माइनस वाई इज़ 4। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा था उसके मुताबिक हमने ऐड किया, माइनस और प्लस का y ख़त्म हुआ, 2x इज़ इक्वल टू 44 एंड x इज़ इक्वल टू 22। अगर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40 एंड x इज़ 22, डेफिनेटली y इज़ 18। तो उसने हमसे ये कहा था इनकी रेशियो क्या है, तो x रेशो y इज़ इक्वल टू 22 रेशो 18। तो रेशो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये बना 11 रेशो 9। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टेक्निकल है। 10 की बेस 10 की पावर माइनस .48 इज इक्वल टू एक्स, 10 पावर 0.7 इज इक्वल टू वाई, देन एक्स की पावर z इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर। तो हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये तो उसने बता दिया कि x की पावर z इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ वाई। तो फिर हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, 10 पावर 48 0.48 की पावर z और 10 पावर 0.7 से पावर 2। तो अब यहाँ पे जब बेस इक्वल होती है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, और पावर जितनी बार भी जाए वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं।
तो z जो है ये 0.48 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 0.48z, क्योंकि z एक वेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। 2 जब मल्टीप्लाई होगा 0.7 से तो ये बनेगा 1.4। तो z को उधर रहने दें और 0.48 को उधर जाके डिवाइड कर दें, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.9। क्वेश्चन नंबर 17, 3 पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो 7 को उधर ले जाए ना। अब हमारे पास बचा 3 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 243। अब देखिए इसकी बेस 3 है, तो 243 को हम 3 की बेस में लिख सकते हैं। मतलब मैं अगर 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन कर दूँ तो मेरे पास 243 आ जाएगा। और इसको हमें पता है कि हम उसकी पावर में लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 3 पावर 5 इज इक्वल टू 243। तो 3 पावर x प्लस 3 और हमने 243 की जगह 3 पावर 5 लिख दिया। अब दोनों का बेस बराबर हो गया तो डेफिनेटली पावर्स बराबर हो गई। x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 18, 3/4 ऑफ अ नंबर इज 60 मोर देन इट्स 1/3, द नंबर इज़। तो एक नंबर कोई भी है, हमने सपोज कर लिया x, उसका 3/4 जो है वो उसके 1/3 से 60 ज़्यादा है। तो 3/4 ऑफ x माइनस 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 60। तो अब इसको अटैम्प्ट कर लें। एलसीएम लिया 14 आया, 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ 9x माइनस इधर जो है वो 4 मल्टीप्लाई हुआ तो -4x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 60। 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9x माइनस 4x की जगह आ गया 5x और 720 वैसे ही है, 5 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 144। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 0.009 ओवर x इज इक्वल टू 0.01 देन द वैल्यू ऑफ x। तो x को उधर ले जाएं, 0.01 को इधर ले आएँ। अब इनके जो डेसिमल्स को ख़त्म करें वो बनेगा 9/1000 और ये बनेगा 100/1। तो ऊपर के ज़ीरो नीचे के ज़ीरो को कैंसिल करेंगे, हमारे पास बनेगा 9/10, दैट विल बी इक्वल टू 0.9। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड x इफ़ x प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7। तो पहले तो 4 को उधर ले जाएँ, मल्टीप्लाई कर दें, वो 27 हो जाएगा और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3x प्लस 21 माइनस 5 और ये बचा यहाँ पे 16 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये बच्चों हमारा लेक्चर है आज का। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।